Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for physics. So IIT JAM 2024 फिजिक्स क्रैश कोर्स आज है लेक्चर नंबर 4। एज यू नो, अभी जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं वो है क्वांटम मैकेनिक्स। इट इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का एक सब्जेक्ट है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक क्वांटम मैकेनिक्स, क्लियर फिजिक्स और एक में है स्पेशल। भी हम लोग कवर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स को। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसके अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं इफेक्ट को, हम लोग कवर कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और उसके अलावा हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं अनसर्टेनिटी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन, विच इज़ द बेसिक्स ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। आप कह सकते हैं कि श्रोडिंजर इक्वेशन आप जो पढ़ते हैं या ऑपरेटर्स जो पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, का ये बेसिक्स है। उसी का एक पार्ट है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक निकलता है तो इसको मैंने अलग से आपको बता दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो आप क्रैश कोर्स, और अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट लेक्चर भी ऑपरेटर भी आपको करा दूंगा। अगर आपको ऑपरेटर का भी मैं बना दूंगा, अगर आप लोगों को ऑपरेटर्स वगैरह प्रॉब्लम है बताती है। इस लेक्चर के अंदर हम पहले तो ये जानेंगे कि आइगन वैल्यूज़ आइगन फंक्शन क्या होते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस के। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आपने शेयर नहीं किया है, और लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। एज आई सेड, मैंने आपको पहले भी कहा है, लेक्चर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप जब भी देखें तो कम से कम प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर करते हैं, जब चाहे आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो पर लाइक ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम थ्योरी की बात कर लें तो आइगन फंक्शंस जो होते हैं ना, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, या आइगन वैल्यू को कैसे डिफाइन, वो हम पहले बात। यदि हमारे पास कोई ऑपरेटर होता है ए, ऑपरेटर क्या होते हैं, क्वांटम ऑपरेटर। क्वांटम ऑपरेटर एक तरह से मैथमेटिकल टूल है जिसके साथ ही फंक्शन को, या जिसको किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाए में एक नई वैल्यू मिलती है। ये ऑपरेटर एक तरह से मैथमेटिकल टूल का काम करता है ना। जैसे कि आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन में तुम लोग लिखते हो, मान लो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर फंक्शन हो गया। ये मैंने ऑपरेटर लगाया, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ से इसको सॉल्व होकर 2x एक नई वैल्यू आ गई। इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये जो ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू होती है, ये मैथमेटिकल टूल है जिनको फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाए तो एक नई वैल्यू हमें मिल। तो हमारे पास कोई ऑपरेटर है ए ऑपरेटर, और इस ए ऑपरेटर को मैंने फंक्शन ए के ऊपर अप्लाई किया, फंक्शन साई के ऊपर, अप्लाई किया तो एक नया फंक्शन मिला, नई वैल्यू मिली। नई वैल्यू क्या है, स्मॉल ए इंटू साई। जो स्मॉल ए इंटू साई है उसमें स्मॉल ए होगा, उसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू। और ए जो होगा उसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू। जो साई होगा उस साई को हम कहेंगे आइगन फंक्शन। ठीक है, साई इज नोन एज आइगन फंक्शन। ए जो है उसको हम क्या नाम देंगे, आइगन वैल्यू। वापस से सुनो, ऑपरेटर को जब हमने किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया तो हमें एक नई वैल्यू मिली। नई वैल्यू में जो उसका कांस्टेंट वाला पार्ट था, यानी ए वाला पार्ट जिसको हम ए लिख रहे हैं, तो हम आइगन वैल्यू कहते हैं। और जो पीछे वाला पार्ट है जो साई ही लिखा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, तो आइगन। क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है इस ऑपरेटर फंक्शन आइगन वैल्यू, उस तरह के क्वेश्चन। फिर आप लोगों ने एक कंडीशन सुनी होगी जिसको कहते हैं ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन, दो शब्दों से मिलकर बनी है। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, और आप लोगों ने एक पढ़ा होगा ऑर्थोगोनलिटी। दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी, और एक होता है नॉर्मलाइजेशन, एक होता है नॉर्मलाइजेशन। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या है, यदि दो अलग अलग आइगन वैल्यूज से रिलेटेड आइगन फंक्शन, आइगन दो अलग अलग आइगन वैल्यू से रिलेटेड, आइगन वैल्यू मान लो 5m से रिलेटेड है, एक का कंजुगेट बन रहा है, और एक n से रिलेटेड। इसका यदि मैं स्पेस के अंदर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूँ या ऑर्थोगोनलिटी निकालूँ तो ये किसके बराबर आती है, 0। और अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है, फिट नहीं है,
अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है, इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अगर ये 0 के बराबर आती है तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। आइगन जो फंक्शंस होते हैं, आइगन फंक्शंस दो अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए, अगर किन्हीं दो आइगन फंक्शंस की ऑर्थोगोनलिटी को हमें प्रूव करना हो तो वो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, यानी कि एक ही वैल्यू के लिए दो एक जो एक ऑर्थोगोनल फंक्शन है वो एक अलग अलग वैल्यू के लिए ऑर्थोगोनल फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन के केस में क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, इन दोनों को मिलाकर मैंने लिख दिया है यहाँ पर ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन। इस ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन को मैंने शो कर दिया किससे, ओमेगा डेल्टा से। ओमेगा डेल्टा को आप जानते हो हम किससे लिखते हैं, डेल एम एन। यदि एम एन इक्वल्स टू 1 हो जाता है, डेल एम एन इक्वल्स टू 1, इस कंडीशन में होगा जब एम और एन आपस में इक्वल हो। एम और एन आपस में इक्वल होने का क्या मतलब है कि एक ही आइगन वैल्यू के लिए एक फंक्शन, एक ही आइगन वैल्यू के लिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन है और एक उसका कंजुगेट। एम और एन का मतलब क्या है, एक आइगन वैल्यू के लिए दो फंक्शन, एक फंक्शन है और एक उसका कंजुगेट है। अगर उसका स्पेस के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन। दूसरा लिखा हुआ है डेल एम एन इक्वल्स टू 0। डेल एम एन इक्वल्स टू 0 का मतलब है एम और एन बराबर नहीं। एम और एन बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए दो अलग अलग आइगन फंक्शन, दो अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए जब आइगन फंक्शंस को का स्पेस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, उनको मल्टीप्लाई करके स्पेस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, तो वो वैल्यू क्या देते हैं, 0। का मतलब है कि वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल के केस में आंसर आ रहा है 0, ऑर्थोनॉर्मल के केस में आंसर, नॉर्मलाइजेशन के केस में आंसर आ रहा है 1। तो नॉर्मल सॉरी, जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें ध्यान रखना कि सेम आइगन वैल्यू हो जाती है। एम बराबर एन है तो आइगन वैल्यू एक ही रहेगी, उससे रिलेटेड एक फंक्शन है और एक उसका कंजुगेट। जबकि जब ऑर्थोगोनल की बात कर रहा हूँ तो दो अलग अलग आइगन वैल्यू है, उनसे रिलेटेड दो अलग अलग फंक्शन है, एक है साई एन और एक है साई आई एम। जो लिख रहे हैं या साई एन जो लिखोगे उनमें से एक दूसरे का क्या होना चाहिए, कंजुगेट होना चाहिए। आप साई एन स्टार लिख रहे हो, साई एम लिख रहे हो, तो एक कंजुगेट होना चाहिए और एक सिंपल होना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इतनी सी थ्योरी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन में। अब हम बात करते हैं किसके, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से आते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स हैज़ द आइगन फंक्शन। इसका आइगन जो फंक्शन है ई पावर आयोटा एक्स है ना, इसका आइगन फंक्शन है ई पावर आयोटा एंड आइगन वैल्यू इज आई। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो आयोटा है, आयोटा। एन आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर -2 आयोटा डी ओवर डी एक्स। इस ऑपरेटर का हमें क्या निकालना है, आइगन फंक्शन आइगन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले वही सिंपल सा सॉल्यूशन, जो इक्वेशन बनाते हो जिसको हम कहते हैं आइगन इक्वेशन, वो इक्वेशन मैंने लिख दी, ए साई इक्वल्स टू ए साई। ऑपरेटर जो होता है वो ए होता है, तो यहाँ पर ऑपरेटर का काम कौन कर रहा है, डी अपॉन डी एक्स, तो इसको लिख दिया मैंने डी अपॉन डी एक्स। आइगन फंक्शन क्या है, ई पावर आयोटा एक्स, तो पावर आयोटा एक्स। इसकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा आ रही है, ये क्या बन जाएगा, ई पावर आयोटा एक्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन। अब हमें इसका क्या निकालना है, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया -2 आयोटा से। तो -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, -2 आयोटा डी अपॉन डी एक्स ई पावर आयोटा एक्स। यहाँ पर भी -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा ऑलरेडी पहले ही है, ई पावर आयोटा एक्स। आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर देगा -1, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ वैल्यू बनेगी 2 ई पावर आयोटा। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर आपने यूज़ किया इस आइगन फंक्शन ना, अब ये ऑपरेटर यूज़ करने पर आइगन वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और आइगन फंक्शन कितना आ रहा है, ई पावर आयोटा एक्स। आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो। आइगन वैल्यू कितनी है, 2, और जो ऑपरेटर है आइगन फंक्शन है वो कितना आ गया, ई पावर आयोटा एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कोई टेढ़ा काम नहीं होता है। सिर्फ ये दिखने में थोड़े डरावने से लगते हैं, दिखने में ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, और अगर आप इनको करने बैठो बहुत जल्दी 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन बड़े भी होते हैं तो मोस्टली हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है, इफ ऑपरेटर डेल टू ओवर डेल एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन इसका कितना दे रखा है, ई पावर -x² बाई 2, देन इट्स आइगन वैल्यू विल बी। आइगन वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना।
सबसे पहले वही इक्वेशन लिखो आप, तो वो इक्वेशन लिखोगे आइगन इक्वेशन, तो ए ऑपरेटर साई और ए साई। यहाँ पर जो आइगन फंक्शन है वो कितना है, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो साई की जो वैल्यू है वो कितनी है, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू निकाल। डेल टू अपॉन डेल एक्स के लिए निकालने के लिए मैंने सबसे पहले करा डेल साई अपॉन डेल एक्स को, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा माइनस एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर का कितना होगा, माइनस टू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर का कितना होगा माइनस टू एक्स, ये कितना होगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पर वन बाई टू भी आएगा क्योंकि ये मल्टीपल में है। यहाँ टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक, अब मेरे को इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू। डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यूवी मेथड से कर दो, एक बार इसका करोगे, इसका करोगे तो इसको, यहाँ से क्या आएगा, जब इसका करोगे तो वन आएगा, ये कितना बचेगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। कुल मिला के मेरे पास जो टर्म बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इतना टर्म बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो लिखा हुआ है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ये बराबर कितना बना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये है ई पावर माइनस एक्स। आप जानते हो जो साई है वो किसके बराबर है, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर टू के। मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने इसमें माइनस करा दिया, मतलब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, साई की जगह मैंने लिख दिया ई पावर माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस करा दिया, और सेम कहानी इधर कर, सेम कहानी यहाँ कर दी, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कॉमन ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। काम मैंने कर, देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल गया, यहाँ से कॉमन निकल गया ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कॉमन क्या आ गया, ई पावर माइनस एक्स। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस वन, ये बच गया माइनस एक्स। एक क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, ये ऑपरेटर है, ये पूरा किसका काम कर रहा है, ऑपरेटर का। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ये क्या आ गया, फंक्शन आ गया, ये क्या आ गई, इसकी आइगन वैल्यू, क्या आ गई इसकी आइगन वैल्यू। का मतलब जो आंसर में पूछा है उसका आंसर क्या आ जाएगा, जाएगा माइनस वन, ऑप्शन बी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन। आपको बहुत चीज़ें इसमें मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, मतलब है सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये ध्यान कैसे रहेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आने लग जाएंगी, अदरवाइज ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, सिंपल सा है बस फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन बताना है क्या होगा। मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन के आने के लिए मैंने सिंपल इक्वेशन लिखी, वही सिंपल इक्वेशन ए, और फंक्शन ले लिया मान लो मैंने एफ एक्स, तो इसका आएगा कितना, ए एफ एक्स। अब ऑपरेटर कौन सा हो गया, मोमेंटम ऑपरेटर, तो मोमेंटम ऑपरेटर को आप लगाओ यहाँ पर, तो मोमेंटम ऑपरेटर लगाया मैंने पी एक्स और एफ एक्स, तो पी की जगह कितना लिख दूंगा, पी की जगह लिख दूंगा माइनस आयोटा एच का डी अपॉन डी एक्स, और एफ की जगह कितना हो गया, एफ एक्स की। अब ये वैल्यू इक्वल है इसके, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका जो आइगन फंक्शन आएगा, तो इसका जो आइगन फंक्शन मतलब ये ए एफ एक्स वाला जो पोर्शन बनेगा इसका, वो कुछ ऐसा बन रहा है, आई के एफ, ये वैल्यू तो सेम होनी चाहिए एफ, इसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन बन रहा है, ऐसा सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसका मतलब हमने कुछ माना है, क्या माना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो वैल्यू है वो कितनी मान ली हमने, आयोटा के एफ, आयोटा के एफ मानोगे ये वैल्यू, ये तो बनेगा, ये है ना। देखो कैसे कराया मैंने, यहाँ यहाँ से देखो, ये डी एफ अपॉन डी एक्स की जगह अगर मैं आयोटा के एफ रखता हूँ, रख के देखता हूँ आपको, यहाँ बनेगा माइनस आयोटा, और डी एफ अपॉन डी एक्स की जगह एक बार इसको, डी एफ अपॉन डी एक्स की जगह मैं वैल्यू रख दूँ, कितनी रख दूँ,
आयोटा, इसकी जगह मैं वैल्यू रख दूँ आयोटा के, की जगह मैं वैल्यू रख दूँ आयोटा के, तो ये क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा +1 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा एच कट के ना, और इसको मैं एफ ले लेता हूँ। क्या ले लूँ आयोटा के, आयोटा के, ये क्या बन जाएगा एच के। तो ये वैल्यू आ गई एच के एफ। इसका मतलब मैंने क्या माना है, इसका मतलब मैंने ये माना है डी एफ अपॉन डी एक्स को मैंने क्या लिखा है आयोटा के। ये वैल्यू मैंने क्या लिखी है डी एफ अपॉन डी एक्स टू आयोटा के एफ, ये वैल्यू लिखी। ये जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ पर ये बन रहा है एच कट के, एच कट के एफ बन रहा है। इसका मतलब एफ तो हो गया आइगन फंक्शन और इसका आइगन वैल्यू हो गई एच कट के। मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैंने कंसिडर किया है। मैंने क्या कंसिडर किया है, मैंने कंसिडर किया है डी एफ अपॉन डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हो आप, आयोटा के एफ। तो आप लिखोगे डेल एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू आयोटा के, और ये क्या हो जाएगा डेल एक्स के डेल एक्स, लॉग ले लो। इसका क्या बनेगा एल एन एफ, ये क्या बनेगा आयोटा के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट भी लॉग में आएगा, तो कॉन्स्टेंट लॉग का ही लिख लो, तो लिख दिया मैंने एल एन। अब एंटी लॉग करोगे, एंटी लॉग करोगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स ट्रांसफर हो, ठीक है। सी एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, आंसर ए आ गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ इस क्वेश्चन में बोला है आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर दे रखा है, इसका आइगन फंक्शन लेना है। कोई फंक्शन कंसिडर कर लो एफ एक्स, तो क्या लिखोगे एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स, ये ए क्या करते हो ना, ए ऑपरेटर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एफ, ये सॉल्यूशन आता है। इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा आ रहा होगा ए एफ, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको इसको आपने एक्सपेंड करके लिख दिया एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए एफ, एक्स को उधर ले जाओ बराबर के, ये बनेगा डेल एफ या डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये बन गया ए माइनस एक्स और एफ, ए माइनस एक्स और एफ एक्स। अब इसको बनाओगे डी एफ अपॉन, ये बनेगा एफ, डी एफ अपॉन एफ, ये क्या बन जाएगा ए माइनस एक्स डी एक्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा एल एन एफ, और यहाँ से इंटीग्रेशन के बाद क्या बनेगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस ये बनेगा एल एन सी, कॉन्स्टेंट आ गया। यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू सी एक्सपोनेंशियल, ये क्या बन जाएगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एफ एक्स सी एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि ऑप्शन ए का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है मोमेंटम ऑपरेटर एज एन आइगन फंक्शन। मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हमें दिया हुआ है जो किसके बराबर है साई एक्स ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के, ए कांस्टेंट है। तो हमें इसकी आइगन वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, आइगन वैल्यू। ये जो है किसका फंक्शन है, मोमेंटम ऑपरेटर का है आइगन। यानी कि अगर मोमेंटम ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई किया जाए, यहाँ एक कांस्टेंट बनेगा जिसको आइगन वैल्यू बोलोगे आप, और ये क्या बनेगा साई, ना कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब मोमेंटम ऑपरेटर को मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ, तो मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई करोगे तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स साई एक्स। अब मैं साई एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ सॉल्व करने के लिए, क्या लिखूँगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, साई एक्स की ये वैल्यू उतार दो, ए ई पावर आयोटा के, ये लिख दिया मैंने ई पावर आयोटा के एक्स। इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ माइनस आयोटा एच कट, जो ए है वो बाहर आएगा, और क्या आएगा आयोटा के भी यहाँ आएगा, आयोटा के उतर गया, और क्या लिखा जाएगा ई पावर आयोटा के एक्स। आयोटा के आयोटा एच से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा, 1 दे देगा। आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो -1 प्लस वन, ये बनेगा एच कट के, और ये एज इट इज़ बन जाएगा ए ई पावर आयोटा के एक्स इज़ द फंक्शन। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। सॉल्यूशन क्या आ गया, एच कट के और आई एक्स।
ठीक है, तो ये इस ऑपरेटर का आंसर आ गया। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू, वो वैल्यू कितनी हो गई है, एच कट के। आंसर हमारे पास कितना आ गया, एच कट के। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज़ के। आपने देखा बहुत सिंपल होते हैं, पर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़े बहुत आने चाहिए और ऑपरेटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो ऑपरेटर होते हैं क्वांटम ऑपरेटर्स, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। फुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऑपरेटर्स का मैं देखता हूँ, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, ऑपरेटर्स का भी। अगर आप लोगों को ऑपरेटर्स वगैरह नहीं आते, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम एक्सपेक्टेशंस वैल्यू और नॉर्मलाइजेशन फंक्शंस के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो। तो वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर